डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एसिटाइल कोलिन के बारे में, जो कि एक कोलिनर्जिक ड्रग है। इसको शॉर्ट में ACH बोलते हैं। ACH क्यों बोलते हैं? A फॉर एसिटाइल और CH फॉर कोलिन। ठीक। इसका जो दूसरा नाम होता है कोलिन एसीटेट होता है। कोलिन एसीटेट क्यों होता है? आप बात करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर है एसिटाइल कोलिन का। इसमें देखिए ये कोलिन पार्ट होता है। क्या होता है? कोलिन, इसलिए कोलिन में आ गया। एसीटेट की बात करें तो इतना पार्ट एसीटेट होता है, मतलब एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। जिस ये क्या होता है? ये इतना पार्ट। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कोलिन एसीटेट, एसिटाइल कोलिन को। नेक्स्ट है, इट इज एन ईस्टर ऑफ एसिटिक एसिड एंड कोलिन एंड इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव। ये जो होता है एसिटाइल कोलिन होता है एसिटिक एसिड और कोलिन का ईस्टर होता है। देखिए ईस्टर ये है, ईस्टर क्या है? COO को अगर यहाँ पे मतलब एल्काइल डेरिवेटिव हो तो ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप बोला जाता है। ईस्टर क्या होता है? RCOR। ठीक है, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप हो गया। अब कहते हैं एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव, ईस्टर डेरिवेटिव। ये देखिए एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, क्या है? एसीटेट है। ठीक है, CH3COOH को OH O यहाँ तक है, अगर यहाँ पे H लगा दें तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। और इस समय इतना पार्ट क्या है? एसीटेट। ठीक है, और ये जो पार्ट है इतना बचा, ये कोलिन है। कैसे? कोलिन यहाँ तक कहेंगे, इस O को भी कंसीडर कर लेंगे। देखिए कैसे, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है? कोलिन का स्ट्रक्चर है। और इसको कंपेयर कर लीजिए इससे। ये देखिए हमने अंडरलाइन कर रखा है, गोला बना रखा है, ये कोलिन है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, इन दोनों का एसिटिक एसिड और कोलिन का क्या है? ईस्टर डेरिवेटिव। ये देखिए ईस्टर फंक्शन ग्रुप का। दूसरा इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव। इथेनॉल अमीन क्यों? ये इथेन है। ठीक है, ये इथेन है। क्यों? 2 कार्बन का सेचुरेटेड है। और उसके बाद ये O और H अगर जोड़ लें ओल हो जाएगा इथेनॉल। और ये अमीन हो गया आपका। ठीक है, तो किसका हो गया? इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये इथेनॉल अगर यहाँ तक कंसीडर कर लेंगे तो ये इथेनॉल हो गया, इतना ये अमीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग कैटेगरी, न्यूरोट्रांसमीटर डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, पैरासिम्प्टोमेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर ये है। इसमें क्या पाया जाता है? कोलिन। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये एसिटाइल पार्ट है। CH3CO को क्या बोल दिया? एसिटाइल। ये आपका हो गया ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, या इन दोनों को कह देंगे तो इतना क्या हो जाएगा? ईस्टर ग्रुप। ये इथेन हो गया, क्योंकि 2 कार्बन का और सेचुरेटेड है, इथेन हो गया। ये क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड, क्वार्टरनी अमोनियम कैटायन है। ठीक है, ये या ये कह लो, ये आपके मिथाइल हो गए 3। यहाँ पे देखो 3 मिथाइल है। ठीक है, इसीलिए इतना पार्ट क्या है? कोलिन है। इतना पार्ट क्या है? कोलिन। क्यों? क्योंकि ये देखिए कोलिन का क्या होता है? ये क्वार्टरनी अमोनियम कैटायन है। ये 3 मिथाइल इससे जुड़े होते हैं, इसलिए क्वार्टरनी है। क्यों क्वार्टरनी? 1 2 3 4, 4 का। और एन, ये क्या है? कैटायन है। ठीक है, और अमोनियम साल्ट क्यों कहते होते हैं? अमोनिया का डेरिवेटिव होता है ये, NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया में H रिप्लेस किए, किससे कर दिया? मिथाइल के द्वारा। ठीक है, और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे 4 है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया गया। ये इथेन 2 कार्बन का सेचुरेटेड है, इसलिए इथेन है। ये अल्कोहल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके IPSC नेम की। नंबरिंग कर लिए 1 2। ठीक है, तो 2 पे क्या लगा? ये इतना पार्ट एसिटॉक्सी कहलाता है। इतना पार्ट क्या है? एसिटॉक्सी। कैसे? ये एसिटाइल हो गया, एसिटाइल का एसिट ले लो, एसिटाइल का इतना पार्ट ले, ACET। ठीक है, और ऑक्सी ये हो गया, O को क्या बोल दिया? ऑक्सी। तो 2 पे क्या लगा? एसिटॉक्सी। इतने पार्ट को क्या बोल दिया? एसिटॉक्सी। 2 एसिटॉक्सी। N ये जो मिथाइल ग्रुप हैं वो किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन से जुड़े हैं, इसलिए 3 बार लिखा। 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं इससे नाइट्रोजन से, इसलिए NNN ट्राई मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल किससे जुड़े हैं? नाइट्रोजन से, इसलिए ये NNN है। ठीक है, फिर इथेन। ठीक है, इथेन, इथेन यहाँ तक। ठीक है, इथेन क्यों? क्योंकि 2 कार्बन का है और सेचुरेटेड है, इसलिए देखिए इथेन।
अमोनियम क्यों है? क्योंकि ये अमोनिया का साल्ट है, क्वाटरनी अमोनियम है, ठीक है, क्वाटरनियम कैटायन है, तो इसलिए अमोनियम हो गया आपका। अब केमिकल फार्मूला की बात करें, C7H16NO2, मॉलिक्यूलर वेट 146.21। प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में कलर की बात करें, कलरलेस सॉलिड एसिटाइल कोलिन अगर होगा तो। अगर ये साल्ट फॉर्म में बात करेंगे हम, एसिटाइल कोलिन क्लोराइड की बात करेंगे, तो विस्कस डिलिक्विसेंट लिक्विड। ये क्या होता है? अगर किसी सॉलिड को हम एयर में ओपन छोड़ देंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिलिक्विसेंट, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा? अगर साल्ट फॉर्म में होगा तो ये विस्कस डिलिक्विसेंट लिक्विड के रूप में होगा। सॉल्बिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन इथेनॉल, वाटर इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर। मतलब इथेनॉल और पानी में घुलनशील है, और अघुलनशील किसमें है? क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर में। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, इनसॉल्युबल इन इथेनॉल वाटर, कॉमा इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर। मतलब पानी में इथेनॉल में घुलनशील है और क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर में अघुलनशील है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये एसिटाइल कोलिन होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 148 से 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर एम्प्यूल एट 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट फ्रॉम राइट। जो एसिटाइल कोलिन होती है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो नमी पकड़ लेगी, और ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। इसीलिए हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण इसे हमेशा एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं, एम्प्यूल में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और लाइट से दूर रखते हैं हमेशा। यूजेज की बात करें, इट इज यूज्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर, डायरेक्टली एक्टिव कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, कार्डियक डिप्रेसेंट एंड वेसोडाइलेटर। एसिटाइल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, कार्डियक डिप्रेसेंट तथा वेसोडाइलेटर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट इज यूजफुल फॉर कार्डियक कैटरेक्ट सर्जरी ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ सुचर। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जब टाँके डाले जाते हैं उस समय ये इसको यूज करते हैं एसिटाइल कोलिन को। इट इज ए डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग। जो एसिटाइल कोलिन होती है वो डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पथोमिमेटिक ड्रग है। नेक्स्ट, इट इज नेचुरली अकरिंग न्यूरो हॉर्मोन्स एंड दैट हेल्प्स टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स एट ऑल कोलिनर्जिक साइट इंक्लूडिंग सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्व्स। और जो एसिटाइल कोलिन होती है वो नेचुरली एक्टिंग न्यूरो हार्मोन्स है जो हेल्प करती हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट में सभी जगहों पे, सभी कोलिनर्जिक साइट पे। जो सब कौन कौन सी कोलिनर्जिक साइट हो सकती है? सोमेटिक हो सकती है, ऑटोनोमिक नर्वस हो सकती है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, कैटरेक्ट सर्जरी, अल्जाइमर डिजीज, केराटोप्लास्टी, मास्थेनिया ग्रेविस, ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। एसिटाइल कोलिन को यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट में? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, कैटरेक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद की सर्जरी में, अल्जाइमर डिजीज में, केराटोप्लास्टी में, मास्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में। जब ब्लैडर ज़्यादा एक्टिव हो जाता, ओवर एक्टिव हो जाता, तो उसके ट्रीटमेंट में, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जब हमारा यूरिन पे कंट्रोल ना रह जाए तब उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, इट काउंटरैक्ट स्मूथ मसल, डायलेट ब्लड वेसल्स, इंक्रीज ब्लडी secretion एंड स्लो हार्ट रेट। जो एसिटाइल कोलिन होती है वो स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकोड़ती है, ब्लड वेसल को डायलेट करती है, और जो ब्लड के सिक्रीशन को, बॉडी के सिक्रीशन को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट को कम करती है। ये है इसके वर्क। अदर वर्क क्या है? इट इज द चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
जो एसिटाइलकोलिन है मेन न्यूरोट्रांसमीटर है किसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड एज नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर सपोर्ट फॉर मेंटल प्रोसेसिंग। जो एसिटाइलकोलिन है नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है जो सपोर्ट करता है मेंटल प्रोसेसिंग को। इट इज शॉर्ट एक्टिंग मायोटिक ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ऑप्थेल्मिक सर्जरी के दौरान ये एक शॉर्ट एक्टिंग मायोटिक एजेंट है। ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब मार्केट में एसिटाइलकोलिन किन किन डोसेज फॉर्म के रूप में अवेलेबल है। एसिटाइलकोलिन आई ड्रॉप, एसिटाइलकोलिन जेल, एसिटाइलकोलिन लोजेंजेस, एसिटाइलकोलिन पाउडर फॉर इंजेक्शन, एसिटाइलकोलिन सिरप, एसिटाइलकोलिन स्ट्रिप। ये कुछ डोसेज फॉर्म है, मतलब आई ड्रॉप, जेल, लोजेंजेस, पाउडर फॉर इंजेक्शन, सिरप, स्ट्रिप के रूप में एसिटाइलकोलिन मार्केट में अवेलेबल होती है। अब अगर बात करें इसके पॉपुलर ब्रांड मतलब मार्केट में ये किस किस नाम से अवेलेबल है। एसिटाइलकोलिन इंजेक्शन, मायोकोल, मायोकोल ई, म्यूको मिस्ट एंड एसिटाइल सिस्टीन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम थे, इस नाम से मार्केट में ये अवेलेबल रहता है। डोज की बात करें 5 to 10 mg पर डे चिल्ड्रन में, 20 mg पर डे एडल्ट में। ये कुछ डोज हैं जो देते हैं पेशेंट को। थैंक यू।